इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू कर रहा हूँ उसका नाम है आर्मोडाफिनिल। आर्मोडाफिनिल मार्केट में जो एक फेमस ब्रांड है उसका नूविगिल के नाम से अवेलेबल है, और इसके अलावा इसके एक और ब्रांड है आर्मोडाफिन। ठीक है, और ये जो ड्रग है टैबलेट्स की फॉर्म में आती है 150 मिलीग्राम्स में, 200 मिलीग्राम्स और 250 मिलीग्राम्स में ये टैबलेट मार्केट में आती है आर्मोडाफिनिल। और इस्तेमाल होती है, एक बीमारी है जिसको कहते हैं नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक ब्रेन से रिलेटेड इशू है, जिसमें क्या होता है कि इंसान जब दिन के वक्त अपने हॉस्पिटल में कोई काम कर रहा है या किसी ऑफिस में काम कर रहा है, या एक स्टूडेंट है वो क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन दिन के वक्त काम करते करते उनको बार बार नींद के झटके पड़ते हैं, बीच में सो जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता और फिर जाग जाते हैं, तो इसको नार्कोलेप्सी कहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम में तकरीबन 150 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम की ये ड्रग ली जाती है आर्मोडाफिनिल, और अक्सर दिन के वक्त ली जाती है, सुबह के टाइम, क्योंकि रात के वक्त लोगे तो फिर तो आपको नींद ही नहीं आएगी, तो दिन के वक्त ली जाती है, सुबह में ली जाती है, ताकि आपको बार बार जो आपको नींद के झटके पड़ रहे हैं वो ना पड़ें। और एक और प्रॉब्लम होती है शिफ्ट वर्कर डिसऑर्डर। ज़्यादातर ये मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये बीमारी है, नर्सिस को बीमारी है या डॉक्टर्स को बीमारी हो जाती है कि जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, कभी नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो उसके बाद मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाते हैं, फिर इवनिंग में हो जाते हैं, तो ये जो बार बार उनका वर्किंग शिफ्ट का बदलना है, इसका नुकसान क्या होता है कि उनका जो स्लीप वेक साइकिल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब स्लीप वेक साइकिल आपको पता है कि ये एक आपका ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, मुख्तलिफ़ तरह के हार्मोन्स इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब आपका ये स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, इसको शिफ्ट वर्कर डिसऑर्डर कहते हैं, और इस प्रॉब्लम में भी 150 मिलीग्राम्स की डोज इस्तेमाल हो सकती है 1 आवर बिफोर योर शिफ्ट। ठीक है, ड्यूटी स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले, तो फिर आप क्या रहोगे कि आप एक्टिव रहोगे और आपको बार बार नींद के झटके नहीं पड़ेंगे। बाकी याद रखें कि आर्मोडाफिनिल की वजह से अगर किसी को ड्रग्स की वजह से रैश पड़ गए हैं या हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी महसूस होने लगी है, तो फौरी तौर पर इस ड्रग को रोक लेंगे और मज़ीद टैबलेट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी के लिहाज से ये कैटेगरी सी की ड्रग है, यानी कि आप किसी गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के बग़ैर इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करोगे। इसके अलावा कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे सर में दर्द हो जाता है, मतली होती है, नींद नहीं आती, नींद ख़त्म हो जाती है, कभी कभी ब्रेन के ऊपर थोड़ा इफ़ेक्ट है, एंजाइटी या रैश पड़ सकती है, और बहुत रेयर केस है लेकिन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, स्किन की एक एलर्जी होती है, बड़ी सीवियर एलर्जी है एसजीएस, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन है। बाकी अगर आप ये मेडिसिन यूज़ कर रही हैं, फीमेल्स यूज़ कर रही हैं, और साथ में कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ कर रही हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो फिर वो कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाती है, यानी वो मेडिसिन जो प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल कर रही थी वो काम नहीं करेंगी फिर। तो ये इसके कुछ इंटरेक्शंस हैं। बहरहाल ये ड्रग थी आर्मोडाफिनिल, जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको दिन के वक्त बार बार नींद के झटके पड़ रहे हैं, तो वो ये ड्रग इस्तेमाल करने से क्या होगा कि उनको बार बार नींद के झटके नहीं पड़ेंगे। तो दैट ड्रग इज़ कॉल्ड आर्मोडाफिनिल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।